हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे वर्नर्स थ्योरी। देखिए, वर्नर्स थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है काफ़ी एक सेगमेंट में, और ये हमें एच वर्नर ने जो है वो प्रपोज की। अब देखिए इसमें है क्या, बेसिकली थोड़े से पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी है क्या। स्टेप वाइज चलेंगे। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये बड़ा समझने वाला पोर्शन है, सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। पहले तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जो वर्नर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो बेसिक है उनको बड़े अच्छी तरह समझना पड़ेगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें आपने याद रखना है जैसे कि हमारे पास कोई ये वाला कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया, आप इसको इस तरह से, ये आ गया हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला जो पोर्शन है ये आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइजेबल है, और ये वाला पोर्शन क्या है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। ये टूटेगा नहीं, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर है। अब समझिए, ये वाली जो आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल है, यहां से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिस्टिंग्विश शुरू होता है। आपने याद रखना है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, राइट। ये डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं यहां पे बताने लगा हूं। उसके बाद आयोनाइजेबल वैलेंसी जो है वो ये डैश लाइंस के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और ये जो कोऑर्डिनेशन है इनको हम सॉलिड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेगेटिव ही रहेगी, बट ये इधर पॉजिटिव हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, और ये कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है। आपने आज के लेक्चर में जो फोकस करना है वर्नर थ्योरी को, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट तो आपने रखना है ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेबल वैलेंसी डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और नॉन आयोनाइजेबल यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा मजेदार लेक्चर है अगर आप अच्छी तरह से इसको समझे तो। फाइन, ये वाली ब्रैकेट है जो इसके अंदर जो हमारे पास लाइगेंड है या हमारे पास ये मेटल है, ये नॉन आयोनाइजेबल केसेस है। ये देखो, ये हमें पता है, ये वाला क्या है जी, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा हुआ है। टू ब्रैकेट्स लीजिए और उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये सारा खेल इसी फंडामेंटल का है। अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर समझेंगे सारा। देखिए, वर्नर थ्योरी में आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर हम, जैसे कि हमारे पास आएगा COCl3 6 मोल्स ऑफ अमोनिया जब रिएक्ट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके मोल्स अगर हम यहाँ पे 5 मोल्स लेंगे, 3 मोल्स लेंगे, किस तरह से चलेगा। देखिए, अगर हम एक टेबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर करें, देखिए एक टेबल के अकॉर्डिंग सपोज करिए COCl3, यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करवाएंगे हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो कितने मोल्स बनेंगे हमारे पास AgCl के। यहाँ पे 3 मोल्स AgCl के, और COCl3 अगर हम 5 अमोनिया लेंगे तो
नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कितने मोल्स बनेंगे, यहाँ पे 2 मोल्स किसके, AgCl के बनेंगे। COCl3 को अगर हम 4 ये अमोनिया और नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल बनेगा। इसी तरह से COCl3 के साथ अगर हम 3 अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट तो 0 AgCl। अब क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों है कि जब हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को 6 अमोनिया वाले ये वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 3 मोल्स बनते हैं। यही तो वर्नर थ्योरी में हमें समझाया गया। चेक करिएगा, पहले मैं इसको यहाँ पे आपको शो करने लगा हूँ। देखिए इधर ही शो कर लेते हैं। देखो हमारे पास, चलो रब करके थोड़ा स्पेस हो जाएगी। देखो अब समझिएगा, ये आ गया कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 अमोनिया, ये न्यूट्रल है, 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। अब होगा क्या, यहाँ पे 3 मोल्स ही क्यों बने, चेक करिए। ये इसको आपने क्या करना है, 3 कहीं पे भी लगाइए, जरूरी नहीं कि आप, मैंने इधर लगाए तो इधर ही लगाना, आप इसको इधर भी लगा सकते हो, इधर भी, कहीं पे भी 3 बार, 1 2 और इसको हम यहाँ पे 3। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो वैलेंसी है ये सेकेंडरी है और ये वाली कौन सी है, प्राइमरी वैलेंसी। मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे 6 साइड्स देखो इसकी फिल्ड है, 6 अमोनिया इसके अराउंड लगे हुए हैं कोबाल्ट के जो मेटल है, और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, फाइन। अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा याद रखना है आपने, ये देखो CO और साथ में कितने अमोनिया, 6। अब आपको पता लग जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। 6 अमोनिया और यहाँ पे ये 3 क्लोराइड जो है बाहर है, ठीक है जी। ये बन गया आयोनाइजेबल। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ तो ये टूटने की जो है प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो कितने बन जाएंगे, 3 AgCl। यहाँ पे इसके कितने मोल्स आएंगे, 3, तो ये ब्रेक डाउन करके 3 AgCl बन गए, यानी 3 मोल्स ऑफ AgCl। अब देखिए एक और एग्जांपल लेंगे, इधर COCl3 5 अमोनिया, क्या करेंगे जी, हम रिएक्ट करवा रहे सिल्वर नाइट्रेट को, ये देगा हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl। कैसे, समझिए। अब देखिएगा हम यहाँ पे इधर ही बना लेंगे। देखो अगर हम CO 1 2 3 4 5 6, ये कितने अमोनिया, 5, किधर भी लगा लो, किधर भी, 1 2 3 4 और इधर लगा रहे हम 5। अब क्या एक बच गया हमारे पास, ये वाला इसका साइट। अब कितने Cl हैं, 3। हम देखो जी ये दोनों के विद रिस्पेक्ट टू लग जाएगा, यहाँ पे ये लग गया Cl 1। अब कितने बचे, 2, कहीं पे भी लगा लो, ये लगा दिया हमने और ये लगा दिया हमने 3। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला CO ब्रैकेट क्लोज, कितने अमोनिया, 5, ये आ गया। अब इसके देखो ये वाला भी, अब ये जो इस साइड पे बैठा Cl ये भी कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा। अब कितने Cl बाहर हैं, 2, Cl2। इट मीन जब इस कॉम्प्लेक्स को हम रिएक्ट करवाएंगे AgNO3 के साथ तो ये वाला आयोनाइजेबल बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल्स किसके बन जाएंगे, AgCl के। तो इस तरह से ये वर्नर थ्योरी काम करती है। क्लियर हो गया आपको। मैं अब आपको फर्दर यहाँ पे
जब यहाँ पे हमने 5 अमोनिया लिए हैं, अब हम लेंगे जी अमोनिया 4 अमोनिया। देखिए वर्नर थ्योरी के विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं। देखिए ये आ गया COCl3। अब हम लेंगे 4 अमोनिया और रिएक्ट करवाएंगे AgNO3 के साथ, तो हम देखेंगे कितने मोल्स बनते हैं। चलो चेक करिए, यहाँ पे आप ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 और 6। कितने अमोनिया? 1 2, मैं वैसे रैंडमली ले रहा हूँ, 3 और ये 4, राइट। अब कितने Cl है? 3। तो क्या करिए, एक इधर लगाओ, 1 2 और ये लगा दो एक 3। अब इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं AgNO3 के साथ, तो पहले तो इसका हम फार्मूला बना लें। चलो पहले हम एक फार्मूला बना लेते हैं। देखो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? CO क्या आ जाएगा? अमोनिया कितने हैं हमारे पास? 4, ये 4 आ गया। Cl 1 और 2 उसकी साइड पे है, Cl2। अब बाहर कितनी? Cl 1। तो अब कितने बन जाएंगे? अगर 1 बाहर है तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल किसका? AgCl का। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब अगर इसको हम लें COCl3 और 3 अमोनिया लें, आपसे पूछा जाए इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 अमोनिया लगाओ, 1 2 और 3 लगा दिया अमोनिया। अब Cl कितने हैं? 1 2 और कितने आगे? 3। अब इसका फॉर्मूला बनाएं, CO क्या आ जाएगा? अमोनिया कितने हैं हमारे पास? 3। Cl भी कितने हैं? 3। तो क्या यहाँ पे कोई आयोनाइजेबल हमारे पास स्फीयर रहा? नहीं रहा। तो क्या बनेंगे जी? 0 मोल। कोई भी मोल AgCl का नहीं नजर आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बार पूरे लेक्चर को हम रिकैप्चुलेट कर लें और हम नंबर्स ऑफ आयंस भी देखना शुरू कर देंगे। देखो नंबर्स ऑफ आयंस किस तरह से देख रहे हैं, अब चेक करिए। COCl3 6 अमोनिया, साथ में AgNO3, और हम क्या करेंगे, एक बार ये ड्रॉ कर लें सारा। मैं आपको नंबर्स ऑफ आयंस भी निकालना बता दूं और कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं वो भी बता दूं। NH3 और ये NH3। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास Cl कितने हैं? 1, तो इसको डैश में लगाइए और कहीं पे भी लगा लो 2 और इधर लगा लो 3। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जी? इसका फॉर्मूला बनेगा, मैंने आपको बताया ही है, ये आ गया अमोनिया 6 और बाहर कितने गए? 3। यहाँ पे 3 AgCl बने। अब समझिए नंबर्स ऑफ आयंस इसमें कितने हैं। नंबर्स ऑफ आयंस, देखो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आयंस निकालने का फार्मूला अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करवाऊं तो क्या आएगा? CO अमोनिया 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। तो टोटल आयंस कितने आ गए हमारे पास? एक ये पूरा और एक ये, टोटल कितने आ गए? 4 आयंस। ये याद रखिए। इसी तरह से CO मैं एक साथ साथ रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं आपको। ये आ गया अमोनिया, ये क्या आ गया? AgNO3। क्या बनेगा? चेक करिए, CO 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अमोनिया 2 3 4 और ये 5। अब इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे Cl, एक इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी लगाएंगे और ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए बेसिक नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। ये आ गया 5, Cl एक ही है तो Cl अंदर आ गया। अब क्या आ गया? ये Cl2। तो इसमें नंबर्स ऑफ आयंस चेक करने हो, तोड़ेंगे जब इसे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CO अमोनिया 5 Cl और इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 2 चार्ज
+2 Cl नेगेटिव। तो नंबर्स ऑफ आयंस कितने बन गए, एक ये और दो, 3 आयंस इसके बन गए। अगर इन दोनों में से कंडक्टिविटी किसी की देखनी है तो आपने ये भी दिमाग में याद रखना है, नंबर्स ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। जितने नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो ये वाला मोर कंडक्टिंग होगा गैस के कंपैरेटिवली। तो वर्नर थ्योरी हमने आज कर ली है, कुछ भी इसमें टफ नहीं लगा आपको और है भी नहीं कुछ। अगर आप बिल्कुल सिस्टेमेटिकली मूव करेंगे तो सिस्टेमेटिकली तो बच्चा हमेशा ही कुछ ना कुछ गेन करता है। तो यहाँ तक कि आज हम वीडियो को फिनिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।